हेलो। हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, क्लास में घंटी लग चुकी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, दीपिका, इंशा, आ जाओ, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम बेटा। राधे राधे, राधे राधे, मोनिका, हेलो सर, हेलो। पिंकू, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। आ जाओ, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। मैं गेट बंद कर दूंगा, थोड़ी देर में गेट बंद होने वाला है, फिर मत कहना कि मैं आई कम इन सर। मैं फिर गेट आउट कर दूंगा, ये देख लेना। क्या बात है, क्या बात है मोनिका। युवराज सिंह बोल रहा है सर, पहले आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवाइए फिर हिस्ट्री स्टार्ट करवाना। कौन कराऊं? मेरे सलाह भी यहाँ करवाऊं? है युवराज? मेरे मन में आएगी ना वैसे करवाऊंगा, बता। और बता मेरे लाडले। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ, जल्दी जल्दी मेरे बच्चों। आज तलवार भाले छुरियां लेकर के बैठना क्लास में। आज ताबड़तोड़ क्रांति करनी है अपने, ठीक है ना? चलो बेटा, जवाब दे दूंगा बेटा, जवाब दे दूंगा, थोड़ा सा सही है मेरे को। प्रैक्टिस क्या लिखा है? प्रिंट आउट कैसे निकलवाएं? ऐप में पीडीएफ शेयर का ऑप्शन नहीं आता, प्लीज सर। कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से तो आता, डाउनलोड तो होती है बेटा वो पीडीएफ, है ना? पूछ लूंगा मैं। चलो, पहले तो उस बच्चे का जवाब दे देता हूं। युवराज सिंह ने पूछा कि सर पहले आर्ट एंड कल्चर तो कंप्लीट कराओ। तो मेरे बच्चों, मेरे वाले जो टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे ना, वो मैंने करवा दिए। आपके बच्चा हुआ दुर्ग, मेन दुर्ग बच्चे में, दुर्ग महल वाला टॉपिक, ठीक है? वो मैं ना, जैसे आधुनिक राजस्थान, जैसे 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, राजस्थान का एक, ये चार पांच करवा करके फिर शुरू करवा दूंगा। और जो छोटे टॉपिक है ना, जैसे संस्कार, लोक नाट्य, लोक नृत्य, भाषा बोलियां, वेशभूषा, है ना, रीति रिवाज वगैरह, ये जो टॉपिक है मेरे बच्चों, ये दीनदयाल सर करवाएंगे। क्योंकि मैं राजवंश शुरू करूंगा और राजवंश अपने राजा रजवाड़े हुए हैं, है ना? मेवाड़ खोल करके बैठेंगे तो मेवाड़ में खूब समय लगने वाला। प्रमुख राजवंश दे रखा है, ठीक है? तो अपने सिलेबस तब कवर कर पाएंगे। तो आप मुझे माफ करना बेटा, कहीं आप सोच लो ले गुरुजी ऐसे कैसे कर सकते हो, आप अपनी मनमानी कैसे चला सकते हो? कराओ, पहले आर्ट एंड कल्चर कराओ। तो आपका आदेश मेरे लाडलो शर्मा थे है। ठीक है ना? हाँ। दुर्ग बचावा मैं चाहता हूं कि जैसे आधुनिक राजस्थान होगा, जब दुर्ग पढ़ाऊंगा तो आपके राजवंश वाला जो राजा महाराजाओं की बातें वो साथ में जोड़ करके, कड़ी से कड़ी जोड़ करके चलूंगा, ताकि आपके किसी को दिक्कत ना। हाँ, ये भी करवा दूंगा ओम प्रकाश, बिल्कुल बेटा। छत्रियां बावड़ियां तो दीनदयाल सर करवाते हैं वैसे, ठीक है? और छत्रियां और वो मैं करवा दूंगा, ना चिंता करो, छत्रियां करवा देंगे, छत्रियां हवेलियां करवा देंगे। ठीक है? आपको चार टॉपिक फालतू ही मिलेंगे मेरे बच्चों, कम नहीं मिलने वाले। हाँ बिल्कुल। आधुनिक राजस्थान से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा 1857 की क्रांति वाला आप साथ में लेकर के चलना, ये कर लेंगे बेटा। अगर कॉपी पेन लेकर के आप अलग नोट्स बना रहे हो तो उनका थोड़ा सेफिशिएंट करके अलग लगा लेना, ठीक है ना? कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कल्चर हिस्ट्री के अलग, सॉरी, कल्चर की अलग कॉपी लगाते हैं, हिस्ट्री की अलग कॉपी लगा ले। तो मेरे बच्चों, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? हाँ, ठीक है ना? शाबाश सचिन, मनीष। हाँ, अब मैं ना हिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ बेटा। मैं आधुनिक राजस्थान करवाने के बाद में फिर मैं कोशिश करूंगा बेटा, आपको दुर्ग वाला, छतरियों वाला टॉपिक आपको करवा दूं। टीनू पूछ रही है सर आज का टॉपिक क्या है? उस पर लिखा हुआ नहीं आया कि आज का टॉपिक क्या है? चलो, आज पढ़ेंगे मेरे बच्चों 1857 की क्रांति, और उम्मीद करूंगा बहुत ही अच्छे प्रकार आप समझने की कोशिश करोगे। 1857 की क्रांति,
क्या पढ़ेंगे गुरुजी? आज पढ़ेंगे मेरे बच्चों राजस्थान में 1857 की क्रांति। ठीक है ना? क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान में 1857 की क्रांति। मैं इंडिया के साथ साथ में लेकर के चलूंगा ताकि आपको दिक्कत न लगे। बेटा वर्कशीट दे दूंगा मैं, इनके साथ साथ वर्कशीट डाल रहा हूं ना, अगर वो अभी अपलोड नहीं हुई मैं कह करके वो अपलोड करवा दूंगा। करवा देंगे शिवराज, वो भी करवा देंगे बेटा। आप थोड़ा सा संयम रखो बेटा, कंट्रोल मेरे लाडलो, कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल रखो। ठीक है ना? हाँ बेटा सौरभ, आज की क्लास हिस्ट्री की क्लास है, 1857 की क्रांति है बेटा ये। ठीक है, अब देखो मैं कुछ बातें लिख रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या बनेगा? पहला प्रश्न ये बनेगा कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पहला प्रश्न ये है बेटा। 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कमेंट करके बताओ, दिखाओ कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, छपने वाले प्रश्न बता रहा हूं। नहीं बेटा, मैं राजस्थान की हिस्ट्री कराऊंगा, इंडिया हिस्ट्री अलग होगी बेटा। कोई बात नहीं, करवा देंगे शिवराज। ठीक है, अब बेटा पढ़ लो मेरी बातें ना, मैंने आपसे सारी बातें कर ली, अब यहां ध्यान देना आपको। बिल्कुल ओम प्रकाश, ना चिंता कर। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आप सबको पता होगा कि राजस्थान में क्या, भारत में क्या, 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई। 1857 की क्रांति असफल हुई थी। क्यों? क्योंकि राज्य रजवाड़ों ने, पढ़े लिखे लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इस कारण 1857 की क्रांति यहां पर सफल नहीं हुई। तो सफल कहां पे हुई थी गुरुजी? सफल हुई थी ब्रिटेन में। अगर यहां पर सफल हुई होती तो यहां पर ढोल नगाड़े बजते। क्या बजते मेरे बच्चों? ढोल नगाड़े, ढोल बाजार, डिंग डिंगा डिंग, नाटक नाटक, डिंग डिंगा डिंग, नाटक नाटक, है ना? सारे नाचते डिस्को करते कि हम भारत को आजाद करा लिया। लेकिन 1857 की क्रांति यहां सफल नहीं हुई, ढोल नहीं बजा। विदेश में ढोल नगाड़े नहीं बजते, दूसरा पोमपाटा सा बजा बेटा, पॉम 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 स्टोन। क्या याद रखोगे? ढोल नगाड़े नहीं, वहां पे दूसरा बैंड बाजा बाजा बेटा, पॉम 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 स्टोन, पॉम 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 स्टोन, पॉम 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 स्टोन। अरे गुरुजी बस करो तो, याद रखना। बिल्कुल, पिंकू का आ गया, अमित का आ गया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉम 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 स्टोन। तो कौन सा आ जाएगा? पॉम्स्टन आ जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा बेटा याद रख लोगे आप। ठीक है ना? हाँ, याद रख लोगे ना कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? पॉम्स्टन था, पॉम 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 स्टोन। दूसरी याद रखना, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति? सामान्य चीजें बता रहा हूं एक बार तो मैं आपको। 1857 की क्रांति की इनिंग खेलने आया था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की इनिंग खेलने आया था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की इनिंग खेलने कौन आया था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की इनिंग खेलने कौन आया मेरे बच्चों? तो गुरुजी लॉर्ड कैनिंग आया था। ठीक है, यही था जिसके कारण 1857 की क्रांति उग्र हुई थी बेटा, क्योंकि ब्राउन ब्रेस राइफल की जगह लॉर्ड कैनिंग ने आपके एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करवा दिया था। तीसरी चीज, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन, सॉरी भारत का मुगल बादशाह कौन था? भारत का मुगल शासक 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल शासक कौन था? मैं शुरुआत सीधे वहीं से कर सकता था, लेकिन ये सामान्य बातें आपको इंडिया हिस्ट्री में काम देगी। भारत में 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था मेरे बच्चों? बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह सेकंड आ जाए, चाहे जफर नाम से कविताएं लिखने वाला आ जाए, तो कौन सा हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे मेरे मुल्क की 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। तो कौन था? बहादुर शाह जफर। तो याद रखोगा, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री गुरुजी पॉम्स्टोन, गवर्नर जनरल इनिंग नहीं कैनिंग, मुगल शासक पूछ ले बहादुर शाह जफर। चौथी बात देखो, फिर याद रख लेना बेटा, ब्रिटेन 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था?
ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति आपसे पूछ ले, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति पूछे मेरे लाडलो, तो सेनापति हो जाएगा जॉर्ज एनिसन। कौन सा हो जाएगा? जॉर्ज एनिसन, जॉर्ज एनिसन। अगर मेरे बच्चों आपसे पूछ ले ब्रिटेन की महारानी कौन थी, देख लो 1857 की क्रांति के समय आपसे मेरे बच्चों पूछा जाए कि बताओ ब्रिटेन की महारानी साहिबा कौन थी, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो आप कहना महारानी विक्टोरिया। महारानी कौन थी, तो आप कहना विक्टोरिया थी। कौन सी थी मेरे बच्चों? विक्टोरिया थी। ये याद रख लेना है। सेनापति जॉर्ज एनिसन था। के बात है छोरो, बहुत शानदार बेटा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत शानदार। बच्चा पढ़ने वाला है सारा का सारा। चलो एक चीज और इसके साथ में लिखना, 1857 की क्रांति का दिन कब तय हुआ था? भाई भारत के अंदर 1857 की क्रांति का दिन कौन सा तय हुआ था? नाना अजीमुल्ला साहब और नाना साहब ने क्रांति का दिन कौन सा तय किया था? क्रांति का दिन, तो क्रांति का दिन पूछ ले कौन सा तय किया था? क्रांति का दिन तय किया था 31 मई को। कौन सा दिन तय किया था बेटा? 31 मई को। लेकिन क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? 1857 की क्रांति की भारत में शुरुआत पूछ ले, क्रांति की शुरुआत तो मेरठ छावनी से हो गई थी पहले ही। शुरुआत कब हुई? 10 मई को मेरठ छावनी में, मेरठ छावनी में। वापस लिखो गुरुजी। मेरठ छावनी 10 मई 1800, मध्य भारत मेरठ राजस्थान है, मध्य नसीराबाद में 10 मई 1800 लिख लो बेटा। शाबाश। 31 मई को दिन तय हुआ था गुरुजी, 10 मई को मेरठ में छावनी होगी। अंकिता, पंकज, प्रीति, के बात है, बहुत शानदार मेरे लाडलो। फट्टा चक्रा के टाबरांत सारे के सारे बता रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, थोड़े कौन खाने देने। बहुत अच्छा बेटा, इसका मतलब 2 स्टार बनूंगा पक्का थे। शाबाश। लिख लिया लाडलो? 10 मई 1857 को। शाबाश। ये तो बेटा साधारण सी बातें हैं मेरे बच्चों, आप पढ़ते ही हो इनको। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉम 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 स्ट्रॉन, ठीक है, इनिंग नहीं कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग। भारत का मुगल शासक पूछ ले, बहादुर शाह जफर, जिसने कहा था मैं कितना बदनसीब हूं कि मेरे मुल्क की 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति जॉर्ज एनिसन। महारानी पूछ ले विक्टोरिया। क्रांति का दिन कब तय हुआ था? 31 मई को। मैं लिखवा दूंगा आगे। और क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ छावनी से। लिखते ही जल्दी डन करो बेटा। गुड इवनिंग बेटा। चलो आगे, चलो गुरुजी। देखो मेरे बच्चों, इसके बाद में आप ध्यान में रख लेना, एक मिनट रुको बेटा, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा सेट होने दो, इसको इधर करने दो। देखो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें 3 कारण मेन माने जाते हैं। धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण। मैं चाहूंगा बेटा आप सिर्फ राजनीतिक कारण समझो, आर्थिक कारण आप सबको पता है कि 1857 से पहले 1757 आता है, और 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, फिर बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। चाहे वो सुजाउद्दौला की बात आ जाए, चाहे शाह आलम की बात आ जाए, चाहे सिराजुद्दौला की बात आ जाए, चाहे मीर कासिम की बात आ जाए, वहां पर बेटा रॉबर्ट क्लाइव ने भारत को इतने बुरी तरीके से लूटा था, पूछो मत आप, है ना। अगर आप इंडिया हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। 1757 से लेकर के 1857 तक भारत की जितनी धनराशि थी ना, सुपड़ा साफ कर दिया था।
अपने पढ़ते हैं ना कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, बिल्कुल था बेटा सोने। अपने आप फीलिंग मत उठाना, अच्छा हम राजस्थान वाले भी कभी सोने की चिड़िया है, गलत फहमी कौन पालनी फालतू की। अपने राज्य रजवाड़े थे, अपनी रियासतें थी, यहां पर कोई लेना देना नहीं था। बंगाल की बात करा, बंगाल वाला भाग वो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, और सोने की चिड़िया के पंख तोड़ करके अंग्रेज लेकर के चले गए थे। इकोनॉमी आर्थिक कारण आपको पता है, राजनीतिक कारण मुद्दा बनेगा अपने जब निम्मच पढ़ेंगे, अपने जब एरिनपुरा की छावनी पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब देखो बेटा, नहीं बेटा वो बीकानेर और जब जयपुर पढ़ाऊंगा दीपक तब बताऊंगा फ्रांसिस क्रांति का कारण। अब आप एक चीज और लिख लेना, क्या लिखें गुरुजी, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण, तत्कालिक कारण आएगा बेटा गाय सूअर की चर्बी वाला, प्रमुख कारण। अपने को दो कारण मेन ध्यान में रखना है। पहला कारण तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, कौन सा, आर्थिक। और आर्थिक कारण समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली बात पूछेगा ही नहीं आपसे आर्थिक कारण। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण कारण है मेरे लाडलो, राजनीतिक कारण, जिस पर अपने चर्चा करेंगे। जहां से प्रश्न उठेंगे ना वो चीजें मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ये ध्यान में रख लेना, राजनीतिक कारण। और तीसरा कारण आएगा बेटा धार्मिक कारण, जो अपने चौथी पांचवी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। ये तीन कारण मेरे लाडलो ध्यान में, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण क्या था। मेरठ से पहले नीमच में क्रांति हुई थी सर, अरे मैं भारत की बात कर रहा हूं, राजस्थान में तो पहुंचा ही नहीं बेटा, ठीक है ना खरगजीत, अभी तक तो राजस्थान में पहुंचेंगे। मेरठ में 10 मई में हुई और नीमच में बेटा 3 जून को क्रांति हुई थी। शाबाश, कंट्रोल बेटा कंट्रोल, जय भीम सर, जय भीम बेटा अनीता। हाँ देखो, अब मेरे लाडलो आप नोट्स मत बनाना, कुछ बातें बेटा समझना यहां पर। राजनीतिक कारण क्या था, ठीक है ना, राजनीतिक कारण क्या था, तो यहां पर एक चीज लिख रहा हूं आपको मैं, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसको माना जाता है। राजनीतिक कारण में एक चीज लिख लेना, सहायक संधि का जन्मदाता, सहायक संधि का जन्मदाता, सहायक संधि का जन्मदाता कौन था, लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि का जन्मदाता कौन माना जाता है मेरे बच्चों, सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि का जन्मदाता कौन माना जाता है, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने देखा कि पूरे भारत के अंदर, अपने राजस्थान की यहां पर बात करेंगे, ठीक है ना, भारत में अगर बात करें तो भारत में बहुत सारे रियासतों ने संधि की थी अंग्रेजों के साथ में। करने का कारण क्या था गुरुजी, हाँ बहुत अच्छा बेटा, करने का कारण क्या था, लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में एक नीति अपना ली थी कि काम करते हैं, भारतीय शासक ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे बंगाल के हो, चाहे कहीं के हो, तो इन्होंने क्या किया बेटा, संधि करनी शुरू कर दी। वे अपनी रियासतें होती थी, जैसे मान लो बीकानेर रियासत है, बीकानेर रियासत ने जैसलमेर पर अटैक कर दिया, जैसलमेर वालों ने जोधपुर पर अटैक कर दिया, यही तो चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया, राज्य रजवाड़ों से मिलाप किया और इनसे जाकर के एक बात कही कि आप एक दूसरे युद्ध नहीं लड़ोगे, आपकी रक्षा का दायित्व हम लेते हैं, और क्या चाहिए, आप टैक्स लेते हो जनता से, बिल्कुल लेते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम हमारे सैनिक छोड़ते हैं यहां पर। जैसे मान लो 2 रियासतों की बात कर लो, जैसलमेर बीकानेर की, जैसलमेर में भी अंग्रेज पहुंच गए, बीकानेर में भी अंग्रेज पहुंच गए। जैसलमेर और बीकानेर दोनों क्या है, अंग्रेज। और दोनों राजाओं के साथ में साठ गांठ किसने कर ली, अंग्रेजों ने, कि अगर आप पर कोई आक्रमण करता है या दूसरी रियासत आप पर आक्रमण करती है तो अंग्रेज आपका साथ देंगे। किसका साथ देंगे, राजा का साथ देंगे। जब राजाओं पर कोई विपदा आएगी तो उस समय अंग्रेज आपका साथ देंगे, अपनी सेना आपके साथ में देंगे। लेकिन जब कभी भी अंग्रेजों पर कोई विपदा आई तो भारतीय शासक, राजपूत शासक अंग्रेजों का साथ देंगे। इसका सीधा सा मतलब क्या था, संधि। सीधी सी बात है, मेरा कोई साथ देगा, जैसे मान लो कोई 2 दोस्त आपस में लड़ रहे हैं और मेरो पक्को बेली है वो, अगर उस पर किसी ने अंगुली उठाई, ठीक है, तो मैं जाकर बिंग सागर लड़ जूंगा। अगर मेरे पे किसी ने हाथ उठाया तो वो मेरे साथ में हो जाए, सेम वही डिटो, वही रशिया भारत के साथ में है, वही सेम सिचुएशन। तो अब समझ में आ गया संधि क्या होती है। तो ये काम किसने किया था, लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लेकिन इस संधि का खंडन करने का काम किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने।
किसने किया था? डलहौजी ने। जिसके कारण जब 1857 की क्रांति में नीमच में पढ़ेंगे ना तो इस संधि का पालन नहीं होगा। इसका पालन नहीं होगा, संधि का। तो अब राजनीतिक कारण पता चल गया। अब आ जाओ बेटा संधियों पे। नाम नहीं लिखा होता सिलेबस में कि ब्रिटिश संधियां बताओ, मैं कुछ संधि बता रहा हूं, साथ साथ में यहां पर याद रख लेना। सहायक संधि का जन्मदाता कौन माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली। अब रही बात इंडिया की, अब राजस्थान में आ जाओ। तो राजस्थान में गुरुजी संधि करवाने का काम किसने किया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने। संधि करवाने का काम किसने किया था लाडलो? चार्ल्स मेटकॉफ ने। लेकिन मेल मिलाप करने का काम किसने किया था? राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया था? कर्नल टोड ने। जहां जहां कर्नल टोड मिले मेरे लाडलो रट्टा मार लेना। राजस्थान इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टोड। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का रचयिता कर्नल जेम्स टोड। ट्रेवलर्स वेस्टर्न इन इंडिया लिखने वाला कर्नल जेम्स टोड। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। इसके अलावा दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहने वाला कर्नल जेम्स टोड। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहने वाला कर्नल जेम्स टोड। महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश, सैनिकों का अंश कहने वाला कर्नल जेम्स टोड। भीलों को वनपुत्र कहने वाला कर्नल जेम्स टोड। सहरिया जनजाति को भीलों का ही एक परिवार, एक शाखा बताने वाला कर्नल जेम्स टोड। कोटा दुर्ग का प्रकोटा सर्वश्रेष्ठ कहने वाला कर्नल जेम्स टोड। रजवाड़ों के राजप्रसादों में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई महल है तो वो तारागढ़ दुर्ग बूंदी के राजमहल है कहने वाला कर्नल टोड। ठीक है। जोधपुर दुर्ग के जो महल हैं उनकी खिड़कियों से सल्तनत काल पर आधिपत्य बना करके रख सकते हैं राव जोधा के पुत्र। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहने वाला कर्नल जेम्स टोड। मैंने आज तक इतनी प्राचीनतम और सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी कहने वाला कर्नल जेम्स टोड। रात्रि के समय दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई जहाज समुद्र में लंगर डाले खड़ा हो कहने वाला कर्नल जेम्स टोड। जकी जकी जिया बेटा कर्नल टोड मिला, रट्टो मार लियो, 1-आधा% पक्का पड़ेगा। ठीक है ना। तो कर्नल टोड के साक्ष्य आपको हमेशा याद रखने बेटा, बहुत काम देने वाले। ठीक है। तो राजस्थान में मेल मिलाप करवाने का काम किसने किया था? गुरुजी कर्नल टोड ने। लेकिन संधियों पर हस्ताक्षर की बात आई तो किसने की? चार्ल्स मेटकॉफ ने। अब लिखना मेरे साथ में, राजनीतिक कारण मुद्दों पे अपने आते हैं। लिखो, राजस्थान में संधि किसने करवाई थी? राजस्थान में संधि करवाने वाला, संधि करवाने वाला पूछ लेना। संधि करवाने वाला तो कहना कर्नल टोड। करवाने वाला या मेल मिलाप करने वाला? मेल मिलाप करने वाला, मेल मिलाप करने वाला, मेल मिलाप करने वाला तो कर्नल टोड आ जाएगा। करने वाला पूछ ले तो लाडलो कौन सा करोगे मेरे बच्चों? कर्नल टोड। फर्स्ट ग्रेड में आया था, बच्चे कई गलत करके आए थे। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा था? संधि पर हस्ताक्षर करने वाला चार्ल्स मेटकॉफ। संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, जहाज फिरंगी कहा जाता है इसको, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है। वागड़ प्रदेश की संधि किसने करवाई थी वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। आपसे पूछना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या वागड़ प्रदेश लिख लेना। संधि चार्ल्स मेलकम ने करवाई। संधि चार्ल्स मेलकम ने करवाई थी। चार्ल्स मेलकम ने करवाई। किसने करवाई थी लाडलो? चार्ल्स मेलकम ने करवाई। अब यहां पर प्रश्न बनते हैं एसआई के अंदर मेरे लाडलो, ध्यान में रखना। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सहायक संधि किसने करवाई थी? ठीक है ना। हाँ, तो आप ऐसे लिख लेना, राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि करवाने वाली रियासत, राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत, सहायक संधि करने वाली रियासत
राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत पूछ लेना बेटा, तो भरतपुर होगी। सहायक संधि करने वाली रियासत पूछ ले तो 29 सितंबर 1803, 1803। और कौन सी रियासत थी गुरुजी? वो रियासत थी मेरे बच्चों भरतपुर। ठीक है, भरतपुर रियासत थी। और शासक कौन सा था? शासक पूछे ना तो आप कहना शासक था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। एक लसवाड़ी का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद में संधि किसने की थी? तो वो भी संधि लिख लेना। आक्रामक संधि करने वाली रियासत राजस्थान में, आक्रामक संधि करने वाली रियासत, आक्रामक आ जाए या लसवाड़ी के युद्ध की बात, आक्रामक आक्रामक अलवर, आक्रामक अलवर, आक्रामक संधि करने वाली रियासत, संधि करने वाली रियासत, करने वाली रियासत। कब की घटना है गुरुजी? 14 नवंबर की, 14 नवंबर 1803। आपसे क्रम भी पूछे तो भी गलत कौन करोगा? पहला 1929 सितंबर, फिर 14 नवंबर। ठीक है, कौन सी रियासत थी गुरुजी? अलवर। ऐसे याद रखना है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। मेरा भरतपुर धौलपुर नहीं बेटा, भरतपुर रखोगा मेन। ठीक है ना। आक्रामक शासक कौन सा था? बख्तावर सिंह, विनय सिंह या बख्तावर सिंह? साफ लिखो गुरुजी, यहाँ के लिखचोड़िया मारो। बख्तावर सिंह। ये लो बेटा, लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। क्रोली, उमेद सिंह, वाह मेरे लाडलो। बिल्कुल बताऊंगा प्रीति, चिंता ना कर। लिखते ही डन कर देना मेरे को। नामुसी महारानी की छत्रिया, सिखमो की छत्रिया अंकिता। हाँ, हड़प नीति का ज्ञाता है डलहौजी। वो आगे पढ़ेंगे अपने। लिख लिया? अब देखो बेटा, यूं बाद में, इसके बाद में लिख लेना। अधीनस्थ व आश्रित संधि करना, पहले से ही अंग्रेजों के अधीन थी ये संधि। अधीनस्थ, अधीनस्थ या फिर आश्रित संधि करने वाली रियासत, आश्रित संधि करने वाली रियासत, करने वाली पहली रियासत, करने वाली पहली रियासत। तीन रियासतें अलग अलग है, ध्यान में रख लेना बेटा। रियासत तो आप कौन सी मानोगे? तो हम करेंगे गुरुजी 1817 के अंदर कुरोली रियासत। कौन सी रियासत होगी? कुरोली रियासत। और कुरोली का शासक पूछे मेरे लाडलो, हरबख्श पाल सिंह। शासक पूछ ले, थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या? नहीं लिखा जाएगा बेटा, थोड़ा बड़ा ही कर दो, पहले वाला साइज ले लेता हूं। ठीक है, यही लिख देता हूं। शासक पूछे हरबख्श पाल सिंह। शासक पूछ ले कौन सा हो जाएगा? हरबख्श पाल सिंह, हरबख्श पाल सिंह, हरबख्श पाल सिंह। ठीक है। विस्तृत व्यापक संधि करने वाली रियासत पूछ ले। आपसे पूछा जाए कि विस्तृत और व्यापक संधि, यानी पूर्ण रूप से सब कुछ सौंपा था इन्होंने। विस्तृत व्यापक संधि करने वाली रियासत पूछ ले आपसे। पहली रियासत, विस्तृत व्यापक संधि करने वाली रियासत, करने वाली रियासत। तो आप कौन सी करोगे? विस्तृत व्यापक संधि करने वाली रियासत आप करोगे मेरे बच्चों कोटा। 1817 में कौन सी रियासत हो जाएगी गुरुजी? कोटा। कौन सी रियासत हो जाएगी गुरुजी? कोटा हो जाएगी। सर चाय पी है के थे? हाँ, चाय पी ली बेटा।
अंकिता चाय पी ली मैंने, ठीक है ना। विस्तृत व्यापक संधि करने वाली रियासत कोटा, कोटा का शासक उमेद सिंह। शासक पूछ ले मेरे बच्चों कौन सा हो जाएगा, उमेद सिंह हो जाएगा, ठीक है गुरुजी। और अब आपसे मेरे बच्चों ये पूछे सर्वाधिक संधि 1818 में हुई थी, नोट लगा करके लिख लेना। राजस्थान में सर्वाधिक संधि, राजस्थान में सर्वाधिक संधि आपसे पूछ लेना, राजस्थान में सर्वाधिक संधि कब हुई थी, तो आप कहना राजस्थान में सर्वाधिक संधि हुई थी, सर्वाधिक संधियां 1818 में हुई। कब हुई मेरे बच्चों, 1818 में हुई थी, ठीक है गुरुजी। नीचे इसके बाद में लिख लेना सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, इसको तो लपेटे में ले रखा था बेटा। सबसे बाद में संधि करने वाली रियासत, सबसे बाद में संधि करने वाली रियासत, ये यहां से प्रश्न बनेगा बेटा, इनको पढ़ लेना। सबसे बाद में संधि करने वाली रियासत आपसे पूछे तो आप कौन सी करोगे, तो हम करेंगे गुरुजी सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत पूछ ले तो वो करेगी गुरुजी 1823 में। और सिरोही रियासत की बात कर रहे हो, वो रियासत कौन सी होगी मेरे बच्चों, सिरोही रियासत, ठीक है। और शासक पूछ लेना सिरोही का तो शिव सिंह हो जाएगा। ये लो बेटा, ये चीजें लिखना बेटा, सबसे अंत में सिरोही ने के बात है प्रीति, शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुनील क्या पूछ रहा है, सुनील ये कर्नल टोड के नेतृत्व में थी बेटा, सारी की सारी। अलवर में लिखा है अधीनस्थ, सॉरी आक्रामक संधि करने वाली रियासत थी मेरे लाडलो अलवर रियासत। और अलवर रियासत ने 14 नवंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ में संधि की थी और शासक था वहां का बख्तावर सिंह। लवर तो मैंने नहीं लिखा बेटा। खूब है दीपक, चलो बेटा आगे। कोई दिक्कत लगे ना बेटा आप यहां पर मेरे से पूछ लेना मेरे बच्चों, ठीक है ना, पता कर लेना मेरे से, कोई परेशानी लगे तो आपको। ये तो होगी संधियों की बात, लिख लो जल्दी, डन करो फिर आगे बढ़ूं। शाबाश। देखो अब देखो धार्मिक कारण आता है, धार्मिक कारण क्या था गुरुजी, तो धार्मिक कारण बेटा हम 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। पहले थोड़ा जातिवाद भी था, ठीक है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा जातिवाद था, आज भी कई जगह जातिवाद तो आज भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो क्या था उस समय लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, ब्राउन ब्रेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवा दिया था। और एनफील्ड राइफल जब बेटा चलाते थे ना तो उनको चलाने से पहले उन कारतूसों, जो कारतूस होते थे उनकी जो टोपी होती थी, खोल होता था, उनको दांतों से काटना पड़ता था। कोई दिक्कत नहीं, दांतों से काट सकते थे, लेकिन उनके ऊपर गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी। गाय हिंदू धर्म का मेन पवित्र मानते हैं, गाय को माता मानते हैं। इस्लाम धर्म में सुअर को पवित्र नहीं मानते बेटा, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। हाँ हराम मानते हैं उसको। तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, इस्लाम का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। इनकी सोच ये थी कि दोनों का धर्म भ्रष्ट करेंगे और फिर जितने सैनिक होंगे इनको क्या कबूल करवा देंगे, ईसाई धर्म कबूल करवा दिया। ये सोच थी इनकी, किनकी, लॉर्ड कैनिंग की। तो ये चाल चल रहे थे। तो अब बताओ मेरे लाडलो क्या हुआ, ये ध्यान में रख लेना कि जब एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ तो 29 मार्च की घटना है। नाम आता है आपके मंगल पांडे का। मंगल पांडे को किसी ने सूचना दे दी कि आप वैसे तो बड़े धर्मी बड़े बैठे हो, लेकिन जिसका राइफल का प्रयोग कर रहे हो उसके ऊपर पता है गाय व सुअर की चर्बी लगी है। फिर उन्होंने पता किया कि रियल में गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है। तब इन्होंने क्या किया,
हाथों हाथ इस बात की पता किया और फिर लगा कि गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो इन्होंने मना कर दिया। सरबाग था और एक हडसन नामक व्यक्ति था, उनसे साफ मना कर दिया भी हम एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे, आप हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। वो पहले वाली जो राइफल थी हम उसका लिखवा, वो जो एनफील्ड राइफल से पहले ब्राउन ब्रेस राइफल थी उसका प्रयोग कर लेंगे। ये लोग मजे ले रहे थे। तो मंगल पांडे ने वहीं गोली चला करके दोनों को ढेर कर दिया था। सरबाग और हयूसन हडसन नामक व्यक्ति था, उनको ढेर कर दिया। एक तो बच गया था फिर भी। तो अंग्रेजों ने हुक पे लटका दिया मंगल पांडे। हुक यानी न्यायाधीश का नाम था रॉबर्ट हुक। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 29 मार्च की घटना है, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, हाँ ये ध्यान में रखना। वो कारण था बेटा क्या, आपके एनफील्ड राइफलों का प्रयोग। ठीक है ना। हाँ, रियासत क्या होती है? रियासत बेटा एक जिला होता है। जैसे अपने मैं गंगानगर जिले से पढ़ा रहा हूं, गंगानगर जिला वाला ये क्या हो गया, रियासत। बीकानेर एरिया से संभाग हो गया, बड़ा राजा होगा वो उसका क्या बन जाता था, संभाग। या आप ऐसे मान लो आपका जो जिला है वो एक प्रकार की पहले क्या थी, रियासत थी, उसमें एक राजा होता था। ठीक है, वो एरिया वही देखता था, उसको लोग टैक्स देते थे। ठीक है, अब लिखना बेटा धार्मिक कारण करके। आप 5वीं 6वीं से पढ़ रहे हो, लेकिन मैंने वैसे बताया है आपको, सब बच्चों को, मेरे लाडलों को याद है धार्मिक कारण। तो फिर भी बेटा अच्छे नोट्स बनाना, लिख ही लेना धार्मिक कारण। लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन ब्रेस राइफल की जगह, ब्राउन बेस राइफल की जगह, ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया। जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया। एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया। एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया। एनफील्ड राइफल का क्या करवाया था, प्रयोग। प्रयोग करवाया। प्रयोग करवाया। जिनको चलाने से पहले, जिनको चलाने से पहले, जिनको चलाने से पहले इनके कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था। इनके चलाने से पहले इनके कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था। कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था। दांतों से काटना पड़ता था। जिन पर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी, काटना पड़ता था। काटना पड़ता था। जिन पर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिन पर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी, गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी, चर्बी लगी होती थी। यह मेन कारण था। ठीक है, ये आप सब बच्चों को पता होगा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, 8 अप्रैल को फांसी। अब लिख लेना 29 मार्च 1857 को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही, 34वीं बंगाल रेजिमेंट के सिपाही, 34वीं बंगाल रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे और ईश्वर पांडे ने, सिपाही मंगल पांडे व ईश्वर पांडे ने, ईश्वर पांडे ने 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को इस राइफल का प्रयोग करने से मना कर विद्रोह कर दिया। इस राइफल का प्रयोग, इस राइफल का प्रयोग करने से मना कर विद्रोह कर दिया।
प्रयोग कर, इस राइफल का प्रयोग न कर विद्रोह किया, विद्रोह किया और अंग्रेजों पर गोलियां चलाई, और अंग्रेजों पर गोलियां चला दी, और अंग्रेजों पर गोलियां चलाई, अंग्रेजों पर गोलियां चलाई, अंग्रेजों पर क्या चला दी मेरे बच्चों? गोलियां चला दी, गोलियां चलाई। ठीक है, 29 मार्च की घटना, 8 अप्रैल को फांसी दे दी। अब पता नहीं मंगल पांडे फिल्म बनी हुआ, वो पता नहीं 2.5-3 घंटे की कैसे बनवा रखी है। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। हाँ, बैरकपुर छावनी थी बेटा, ध्यान में ना। 34वीं बंगाल नेटिव मंगल पांडे, 34वीं बंगाल रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी नहीं लिखा, आगे लिख दूंगा, ना चिंता करो। ठीक है, फांसी, मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? फांसी की सजा किसने सुनाई थी? फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश, सजा सुनाने वाला न्यायाधीश, ये ध्यान में रख लेना, मोस्ट कर लेना। सुनाने वाला न्यायाधीश कौन सा था? बाकी ना आपको इंडिया हिस्ट्री में सर करवा देंगे बेटा, न्यायाधीश पूछ ले तो रॉबर्ट हुक था बेटा। कौन सा था मेरे लड़लो? रॉबर्ट हुक था। ठीक है, मंगल पांडे और ईश्वर पांडे को फांसी कब हुई थी कोलकाता में? मंगल पांडे व ईश्वर पांडे को फांसी, ईश्वर पांडे को फांसी कब हो गई थी? तो याद रखना, इन दोनों को फांसी हुई थी मेरे बच्चों 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को कोलकाता में फांसी दे दी गई थी। कहां फांसी दे दी थी मेरे बच्चों? कोलकाता में फांसी दे दी गई थी। अधीनस्थ होता है बेटा, पहले ही अंग्रेजों के अधीन हो रखे थे। आप जब इंडिया हिस्ट्री सर पढ़ाएंगे ना, तो उसके अंदर आपको एक लिखाएंगे डिटेक्टर संधि के तहत। ठीक है, भी अंग्रेजों के पहले ही अधीन थी करौली रियासत। तो अधीन होना, जैसे मैं कह दूं आप मेरे अधीन हो। ठीक है, हाँ, 8 अप्रैल 1857 को, बिल्कुल। हाँ, हुक पे लटका दिया था रॉबर्ट हुक ने। ये लो, साइड में हूं सर। आप गंगानगर में कहां पे हो? मैं गंगानगर में हूं बेटा। इंडिया हिस्ट्री में सर करवा देंगे, मैंने तो ट्रिक भी बना रखी है। बड़ी नाक वाले ग्वाले ने टोपी लगाकर झांसी की रानी को लखनऊ की बेगम बनाया, है ना। सास जब उदय होते ही झांसी ना बन जाए, अधीनता स्वीकार करने वाली अधीनस्थ संधियां की थी, वो भी ट्रिक है, लेकिन वो अब यहाँ पे काम की नहीं है बेटा। मैं राजस्थान से जुड़ी बातें करवाऊंगा, ये थोड़ा सा आपका बेस क्लियर हो जाएगा इन चीजों को पढ़ करके। हाँ बिल्कुल, हायूसन और सरबाग की हत्या भी लिखा दियो गुरुजी, वो सर लिखवा देंगे बेटा, चिंता ना करो। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इंडिया हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगी दो चीजें। अब राजस्थान का मंगल पांडे ध्यान में रखना, ये तो बात आ गई किसकी गुरुजी? मंगल पांडे की। तो आप राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है, वो भी मेरे बच्चों ध्यान में रखना है। अब देखो, मैं यहां सीधा लिख रहा हूं राजस्थान का मंगल पांडे। आपसे पूछ ले मेरे बच्चों, राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है गुरुजी? राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद बांटिया को। अमरचंद बांटिया, राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? बांटिया, और मैं कहता हूं गांठिया। इसने संपूर्ण धनराशि गांठ बांध करके तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को दे दी थी। उस व्यक्ति का नाम था अमरचंद गांठिया। हालांकि है बांटिया, इसको नगर सेठ की उपाधि प्रदान थी। यहां से ये बेटा ग्वालियर चले गए थे। देख लो कितनी बड़ी बात है, सारी की सारी धनराशि दे दी बेटा। ठीक है ना। नहीं बेटा, केसरी सिंह बारड नहीं था टीनू, अमरचंद बांटिया था। हाँ, राजस्थान का मंगल पांडे। पूजा पहुंच रही है गुरुजी गंगानगर में, कौन से गांव से?
मेरा नाम राम कुमार है, मेरे पिता का नाम रामचंद्र है, गांव चौईस एनपीए, पोस्ट ऑफिस टंडी है, तहसील रायसेनगर है, जिला श्री गंगानगर है, पिन कोड 335051 है, मोबाइल नंबर 9667538022 है। और पढ़ाते हुए मुझे बेटा 12-13 साल हो गए। ठीक है, हाँ चलो आगे। हाँ चलो, राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? अमरचंद बांटिया। इसे कौन सी उपाधि प्रदान थी? तो आप लिख रहे हैं नगर सेठ की उपाधि। इसे कौन सी उपाधि थी बेटा? नगर सेठ की उपाधि थी। इसे कौन सी उपाधि दे रखी थी? नगर सेठ की उपाधि दे रखी थी। ये क्यों फेमस हुआ? कहते हैं अमरचंद बांटिया ने सारी धनराशि अंग्रेजों को दे दी, सॉरी तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को दे दी थी। और अंग्रेजों ने सरेआम, तो 3-3.5 साल का इनका लड़का था, 7 साल का, उसको सरेआम तोप से उड़ाया गया था। सोच के देखो, एक 7 साल का बच्चा, पिता के जिगर का टुकड़ा, माता पिता के जिगर का टुकड़ा, उसको मेरे लाडलो तोप के सामने, अमरचंद बांटिया के सामने तोप से उड़ा दिया। सोचते हैं ना तो भी रूह कांपती है बेटा, है ना। और फिर अमरचंद बांटिया को सरेआम नीम के पेड़ के नीचे ग्वालियर में फांसी पे लटकाया था। किस लिए फांसी पे लटकाया? इसलिए फांसी पे लटकाया ताकि दूसरा कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारियों का साथ न दे पाए। ठीक है ना। हाँ, एक साइड में राशन कार्ड लिख दियो। एक पूछा गुरुजी एग्जाम क्लियर कौन सा किया सर? ये क्या लिखा है इसने सर? एग्जाम बेटा जेलर असिस्टेंट 2016 क्लियर है। ठीक है, उससे पहले आपके कांस्टेबल वाला क्लियर है। ठीक है ना। हाँ, एग्जाम क्लियर है तभी तो यहां पढ़ा रहे। एग्जाम क्लियर नहीं होता तो यहां आते ही नहीं। कमाल करते चलो, अब देखो मेरे बच्चों, इसके बाद में याद रखना नगर सेठ की उपाधि। अब राजस्थान के मंगल पांडे की एक चीज मेरे बच्चों याद रख लेना, अमरचंद बांटिया ने, अमरचंद बांटिया ने, हाँ एयर होस्टेज वाला और क्लियर है बेटा। 2014-15 में गया था माउंट आबू, वहां पे वो भी मेरा पेपर क्लियर था। कांस्टेबल वाले 2 बार क्लियर थे। ठीक है, ये तो मेरे को पैर लेकर के बैठ गया, कभी फिर बताऊंगा। अब थे इं छेड़ो ना, छेड़ना नु साडे दर्दा नु, असि दर्द दबाए बैठे है ना। हाँ ठीक है, बाकी तो गवर्नमेंट जॉब तो हाथ में थी बेटा। चलो फिर कभी बताऊंगा अपने दिल की दास्ता। एक बार लिख लो बेटा, टाइम वेस्ट होगा ऐसे। अमर अपने सेशन लेकर के आएंगे, चिंता मत करो। ठीक है ना, स्पेशल सेशन ले आऊंगा, आपकी जिज्ञासा होगी वो भी शांत हो जाएगी। गुरु जी का पेपर पास हो रहा है कि ये फेंके ही है। ठीक है, वो भी जिज्ञासा शांत करें। अब पढ़ लो बेटा, देखो अमरचंद बांटिया ने तांत्या टोपे, अमरचंद बांटिया ने तांत्या टोपे व रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हमने सुनी, बुलंदों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तांत्या टोपे व रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहयोग किया, आर्थिक सहयोग किया, आर्थिक सहयोग किया, आर्थिक सहयोग किया। इस कारण अंग्रेज खार खाए हुए थे, इस कारण इन्हें मौत के घाट उतारा गया था। ठीक है, अब देखो उसके बाद में याद रखना 11 जून 1857 को, 11 जून 1857 को ग्वालियर में अमरचंद बांटिया को फांसी, अमरचंद बांटिया को फांसी, अमरचंद बांटिया को नीम के पेड़ के नीचे सरेआम फांसी दी गई। नीम के पेड़ के नीचे सरेआम फांसी, नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे सरेआम फांसी दी गई थी। नीम के पेड़ के नीचे सरेआम फांसी दी गई, सरेआम फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। हाँ सरिता क्यों चिंता करे, मिलवा देंगे। बस आपके साथ में प्रेम है मेरे लाडलो, सब बच्चों के साथ में। बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा, लिख लो। अरे 11 जून को नहीं, 22 जून करियो रे बेटा। क्या करते हो राम कुमार सर आप? 22 जून करना बेटा, 11 जून नहीं है।
22 जून, ठीक है। 11 जून को नहीं बेटा, 22 जून है। ये देखो एक बच्चे ने मैसेज कर दिया 22 जून है। युवराज मेरी गलती होगी, मन बख्श दे यार प्लीज। सॉरी कान पकड़ के सॉरी मेरे लाडले, तू पढ़ ले यार अभी। अब मत कट कॉपी पेस्ट कर बेटा, मेरी गलती होगी बेटा। अब गलती होगी 1857 की क्रांति की गलती होगी, राजस्थान के एकीकरण की गलती होगी, किसान आंदोलन की गलती होगी, तू बख्श बेटा। मैंने मेरे बच्चों आपके सोच समझ करके जो टॉपिक महत्वपूर्ण वो करवा रहा हूं बेटा। आप गुरु पे विश्वास रखो मेरे लाडलो। ऐसे नहीं है मेरे दुर्ग टॉपिक तैयार नहीं था और मैंने वो नहीं करवाया, ठीक है। अभी करवाने लगू तो मैं वैसे ही करवा सकता हूं, पर ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। बहुत सारे दुर्ग दिमाग में, ये दिमाग में चलने लग रहा है। महरानगढ़ दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, सूर्यगढ़, राठौड़ों के सूर्य का प्रतीक, महर सिंह के मजार, भूरे खां के मजार, गुलाब खां का मकबरा, शेरशाह सूरी मस्जिद, मान पुस्तकालय, खबका महल, ख्वाबगाह है, मुरली मनोहर मंदिर, आनंद धन जी का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, ये दिमाग में चल रहे हैं। तू परख मत मेरा बच्चा, परख मत मुझे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विशेषता बता देंगे। पद्मनी महल, गोरा बादल महल, नोगजा पीर की दरगाह है, सतबीस देवरी जैन मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, वीरकला राठौड़ की छतरी, जयमल फत्ता की छतरी, भामाशाह की हवेली, रणमल की हवेली, आला हिंगोला की छतरी, मीराबाई का मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। पढ़ांगा बेटा, थोड़ा सा कंट्रोल कर ले मेरे लाडले। बहुत अच्छा बेटा, बहुत शानदार बेटा। मेरे वाले टॉपिक थे ना युवराज, वो हो गए बेटा, ठीक है। हाँ दीपक, मेरे वाले जो टॉपिक थे ना बेटा वो करवा लिए। अब जो छोटे टॉपिक है वो बेटा दीनदयाल सर करवाएंगे। मेरा एक टॉपिक बचा है दुर्ग, ठीक है, और छतरियां, वो मैं चाहूंगा बेटा बीच में करवाऊं, ये करवाने के बाद में दो टॉपिक, ताकि आपको दिक्कत नहीं लगेगी। ऐसे मत किया करो मेरे बच्चों, देख लो मैं फिर नाराज हो जाऊंगा आपके साथ में, ये हिसाब लगा लेना, ठीक है ना। चलो चलो मेरे लाडलो, इसके बाद में आपको राजस्थान में कल शुरू करेंगे अपने, ठीक है ना। कल राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन था? दामोदर दास राठी था। राजस्थान का पहला शहीद पूछ ले, मंगल पांडे का नाम, सॉरी अमरचंद बांटिया का नाम आता है ना। हेमू कालानी की भी बेटा अपने चर्चा करेंगे, ठीक है। कौन सा प्रतीक चिन्ह था उसकी भी चर्चा करेंगे, कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी राजस्थान में उनकी भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में अपने बताएंगे इनके मुख्यालय। सेशन कैसा रहा? उम्मीद करता हूं बेटा अच्छा रहा होगा सेशन। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो। लगे रहो, डटे रहो, हिम्मत नहीं हारनी बेटा, और गुरु पे विश्वास करो बेटा। आपका जिसमें भला है ना वही हम करेंगे, ठीक है ना। इतना सोच लेना बस। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच।